ओम शांति। आज 19 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। पुण्य आत्मा किसे कहेंगे? बाबा ने कहा कि जो बच्चे एक सच्चे दिल से बाबा से प्यार करते हैं, याद करते हैं, वही पुण्य आत्मा है। ऐसे बच्चे अपना चार्ट चेक करेंगे। आज किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई पाप का काम तो नहीं किया। बाबा ने कहा चेकिंग करने से आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। चेक करो मेरी बुद्धि अभी राइट काम करती है या रॉन्ग करती है। ये युद्ध है माया से, तुम बच्चों को इस युद्ध में विजयी बनना है। ये ईश्वर का दर है, ईश्वर का घर है। यहाँ कोई भी चोरी आदि का ख्यालात नहीं आना चाहिए। कख का चोर सुलख का चोर। माया चलते चलते रॉन्ग कर्म करा देती है, तो बहुत ध्यान रखना है कि अब राइट कर्म ही करने हैं। कई बच्चे श्रीमत की परवाह नहीं करते, बाबा की परवाह नहीं करते, श्रीमत का महत्व समझाते। बाबा ने कहा बाबा जो श्रीमत देते हैं उसका यादगार है श्रीमत भगवत गीता। श्रीमत आपको श्रेष्ठ बनाती है, मनमत और परमत गिरा देती है। अब श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पाप कर्म नहीं करने हैं, नहीं तो 100 गुना सजा हो जाती है। जिन्हें निश्चय है स्वयं भगवान पढ़ाते हैं हमें प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए, वो बहुत प्यार से पढ़ेंगे, अटेंशन से पढ़ेंगे। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें बार बार कहता हूं मुझे याद करो तो विकर्मों से बच जाएंगे। यहां पर रहते अगर कोई विकर्म करते हैं तो बाबा ने कहा उसका दंड बहुत बड़ा है। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, अपनी चेकिंग करते रहना है। कितनी देर मैं बाबा को याद करता हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी बना हूं या नहीं। मैं अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करूं और निरंतर आगे बढ़ूं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत है तुम्हें श्रेष्ठ बनाने वाली, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पे चलो। श्रीमत तुम्हें श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पे चलो। क्वेश्चन है पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा किसे कहेंगे? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो हम पुण्य आत्मा बने हैं, हम कितना पुण्य करते हैं। अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अपनी चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते। ये तो बच्चों को मालूम है अब हम शिव बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। उनकी ऊंचे से ऊंची मत दुनिया ये नहीं जानती। ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत नहीं दे सकते। तुम अब ईश्वरीय मत वाले बने हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अब तुम्हें पता पड़ा हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा भी मालिक था, उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है।
राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। राइट रॉन्ग क्या है, ये बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुम्हें सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी है। बाबा की श्रीमत पे चलना है। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वो है गुप्त, है भी निराकार। शिव बाबा निराकार है भी गुप्त। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती, श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पे चलते, बाकी अपनी मत चला लेते। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते। माया मत लेने नहीं देती, श्रीमत बहुत सहज है। दुनिया में किसी को ये समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अब कहते मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूं, आकर भारत को श्रीमत देता हूं, श्रेष्ठ बनाता हूं। बाप तो सावधान करते, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा रोज रोज समझाते, बच्चे श्रीमत पे चलना भूलो मत। इनकी बात ही नहीं, उनकी बात समझो। ब्रह्मा की नहीं, उनकी शिव बाबा की बात समझो कि निराकार बाबा इस बाबा के द्वारा श्रीमत दे रहे हैं। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते मैं अभोगता हूं। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं, नंबर 1 मत देता हूं। मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सबके पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सब रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं। बाबा आकर इस समय सच्ची गीता सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते पुनर्जन्म लेते लेते अब इस समय क्या बन गए, जन्म पुनर्जन्म लेते आत्मा पतित बन गई। मौत सबके सिर पे खड़ा है। भारत की ही बात है, भारतवासी ही अपने सत्य धर्म को भूल गए हैं। बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम देवी देवता धर्म को भूल गए हो। बाकी हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बने। ये हम सो का अर्थ इसी समय तुम समझते हो। भक्ति में सोचते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, ज्ञान मार्ग में समझते हैं हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बने। बाबा कहते इस समय वो समझते आत्मा सो परमात्मा। ये बातें तो भक्ति मार्ग में कही गई। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बन गई। ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ा ही समझते। अब बाबा ने तुम्हें समझाया, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने। 84 का चक्र लगाकर अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाबा एक दवाई देते हैं, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बन गए। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर
कोई बना नहीं सकता। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए। बाबा कहते काम महाशत्रु है, काम जीत जगत जीत बनना है। बाबा के पास आए हैं तो इन विकारों पर जीत पानी है। ये अंतिम जन्म पावन बनो, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, वैसे संगम युग के बाद सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं, सृष्टि तो यही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ये यहाँ ही होता। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते अब मैं तुम्हें सत्य बातें सुनाने के लिए आया हूं। अपने अंदर देखो कहां तक श्रीमत पर चल, सतो प्रधान पुण्य आत्मा बने। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहते हैं। बाबा कहते पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पे चलो, कोई पाप का काम नहीं करो। चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं, बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाबा बच्चों को कहते अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की या रिश्वत खाई वह बाबा तो जाने जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जाने जाननहार का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या, जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, श्री बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता उनके भंडारे से चोरी करता है, ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा के यज्ञ से कोई चोरी करता है, बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती, उनको जेल बर्ड कहा जाता। यह ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती। सजाएं भी बहुत मिलेंगी, फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा यही रहता, जहां सत्संग होता है वहां जाकर चप्पल चोरी करके आएंगे। दुनिया बिल्कुल डर्टी है, यह ईश्वर का घर। चोरी की आदत बहुत खराब है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस करते हैं और कितने पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता मिल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि भले करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म भले करो। बाबा ये बैजेस बनवाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पे समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए। थोड़ा ही धन मिलता है, नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता, समझते हमारे जैसा कोई नहीं। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप को इतना ज्ञान रत्नों का जो बाबा खजाना देते हैं वो उसकी कदर नहीं करते। कई बच्चे बाबा की परवाह ही नहीं करते, बाबा को सही रूप से पहचाना नहीं, तो बाबा कहते बाबा जो खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती। बाप एक बात कहेगा वो दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते हैं, श्रीमत पे चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा, उनकी तकदीर में नहीं। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो बाप हमें पढ़ाते हैं तो खुशी होनी चाहिए। जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
परंतु बच्चे अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वो अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते ये सब होना है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते, कोई बताते थोड़ा ही है। तो बाप मुख्य बात कहते अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाबा को याद करता हूं। 1 मिनट के लिए अपने आप को चेक करेंगे, पूरी दिनचर्या को देखेंगे, सुबह से शाम तक कार्य करते हुए मैं बाबा को कितना याद करता हूं। बाबा ने कहा चेक करो, जांच करो और दिल से कहो बाबा आप बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो, तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो गारंटी करता हूं सम्मुख बाप तुम्हें कहते, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुम्हें कितना सहज रास्ता बताता हूं पतित से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो, तो जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो याद से भस्म हो जाएंगे। याद मुख्य है, इसको कहते हैं सहज याद। योग अक्षर निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखाते हैं। इस बाबा ने गुरु बहुत किए, अभी बेहद का बाप कहते इन सब को छोड़ो, इन सब का मुझे उद्धार करना है। कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाबा ने कहा मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं, फिर एक गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल एक बात बाबा कहते अपने दिल से पूछो, कोई पाप तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। बार बार बाबा चेकिंग की बात कह रहे हैं, एक बार नहीं अनेक बार, कि कोई हम दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अंदर जांच करनी है सारे दिन में क्या क्या पाप किए, कितना याद किया। याद से पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, वही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ज्ञान देने वाला एक बाप है, वही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उनका कदर करना है, बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने। अगर निश्चय है भगवान हमें पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते उसका कदर करना है, बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने। अगर निश्चय है भगवान मुझे पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि का ख्याल ना आए, ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। वरदान है निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव।
जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। ब्राह्मण एक दो को स्नेह से सहयोग देते हैं, दान नहीं। यहां बात समझने की है कि हमें रहमदिल बनना है। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वो महादानी बन होपलेस केस में होप पैदा करते हैं, निर्बल को बलवान बनाते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का प्रभाव नहीं डल सकता। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। आप स्वयं प्रसन्न चित्त रहेंगे। आपकी प्रसन्नता से, आपकी मीठी दृष्टि से दूसरों की अप्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी रूहानी दृष्टि देते हुए शुभ संकल्प करेंगे। सदा प्रसन्न चित्त भव, प्रश्नों से मुक्त भव। बाबा ने मुझे प्रश्नों से पार रहना सिखाया है। सदा प्रसन्न चित्त। जहां कोई प्रश्न नहीं, वो सदा प्रसन्न चित्त है। बाबा की याद से अपने में इतना बल भरे कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रह सके। परमात्मा शक्तियां बल प्रदान करती है। जो बातें प्रसन्नता को कम करती हैं उन्हें अंडरलाइन करें। मन ही मन दृढ़ निश्चय करें, कुछ भी हो जाए मुझे सदा प्रसन्न चित्त रहना है। सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, मैं प्रभु पसंद प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबको प्रसन्नता देनी है। जैसे बाबा सबको दृष्टि देकर प्रसन्न बनाते हैं, सर्वात्माओं को रूहानी दृष्टि दे। मस्तक पर दृढ़ता से लिख लें, मैं सदा
प्रसन्न चित्त। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।